बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शरद पवार का पार्टी प्रत्याशियों को निर्देश, काउंटिंग खत्म होने तक मतगणना स्थल पर बने रहें, आधिकारिक रूप से घोषणा होने तक रुके रहें। देखिए, बीते कुछ चुनावों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हर पार्टी अब अपने नेताओं को कह रही है कि आप अपनी जगह पर टिके रहिए और जब तक फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते हैं मौसमी, तब तक आप टिके रहिए। लेकिन ये जो वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और खास तौर पर महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में, मुंबई हो, कोंकण ठाणे का इलाका हो, वहां पर कई लोग ये मानते हैं कि एक बज़ वहां पर लाड़की बहन योजना का रहा है। महिलाओं का ज्यादा निकलना, जाहिर तौर पर युति कह रही है कि हमारी वजह से हुआ है, हमारे वोटर निकले हैं जो लोकसभा में नहीं निकले थे। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के अंजना की कम से कम वोटरों में महिलाओं का बोलबाला है और उतना ही प्रतिनिधित्व सियासत में भी हो। पर जो जिक्र आप कर रहे हैं वो काफी क्रूशल और क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है, महिला वोट, और जिस तरह से जो प्रतिशत बढ़ा है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। दोनों ही तरफ ने जो है महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। यहाँ पे 2100 देने का वादा किया है अगर एकनाथ शिंदे ने, तो दूसरी तरफ लाड़की बहन के बनाम महालक्ष्मी योजना जो है उसका ऐलान कांग्रेस ने किया है, एमवीए ने, तो और 3000 देने का वादा किया है। तो बहुत दिलचस्प है क्योंकि तमाम फ्री बस योजना भी कांग्रेस कह रही है कि बस में टिकट फ्री होगा महिलाओं का। तो एक तरीके से ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज को हो गया है कि महिलाओं का वोट बैंक जो है बहुत ही क्रूशियल होता है, क्रिटिकल लेकिन इसी के साथ संदेश बढ़ा है कि प्रतिनिधित्व भी महिलाओं का बढ़ाइए, जैसे यहाँ पर बराबरी का प्रतिनिधित्व इस वक्त चल रहा है स्क्रीन पर। जल्दी से ऋत्विक और आपके पास आते हुए पीयूष, एकदम छोटा छोटा सा जवाब दीजिएगा मुझे 2 लाइन में। ऋत्विक, आपको बस दिखा ग्राउंड पर लाड़की योजना का? दूसरा प्रश्न, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी से संजय राउत कह रहे हैं कि हम होटल में रखेंगे और शरद पवार कह रहे हैं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता हिलना मत। जी बिल्कुल, बस तो दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 3000 रुपए नहीं पिछले 2 महीने के, बल्कि अगले 2 महीने के मिलाकर कुल मिलाकर 7000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार ने दिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो बढ़ता वोटिंग परसेंटेज है उससे ये साबित होता है कि एक उत्साह महिलाओं में है जिसको लेकर वो बाहर निकल आई और इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट डाला है। पीयूष छोटा सा रिएक्शन, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर आपका रिएक्शन। जी देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो हम पिछले कई समय से, सालों से देख रहे हैं कि कैसे पार्टीज जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो प्रश्न जिस पर आपने ज्यादा फोकस किया वो महिलाओं का, हमने कई सारी रैली में सुना था अंजना, जिसमें प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं का होगा। उसी के साथ साथ पिछले कुछ समय से, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, उन्होंने ज्यादा फोकस वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज पे किया। और महिलाओं के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक महिला घर से निकल रही है तो अपने साथ और महिलाओं को लेकर आती है। दूसरी चीज एक और जो हमको कई बार सुनने को मिला वो ये कि महिलाओं ने इस बार अपने परिवारजनों को भी प्रोत्साहित किया कि वो भी निकले भारी संख्या में वोट डालने के लिए। तो जो आंकड़ा 2024 में था उससे बड़ा इसीलिए है क्योंकि महिलाओं का रोल ज्यादा रहा। और ये देखिए ना, 66% वोटिंग भी इस बार हुई है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त मुझे इतनी की इजाजत देता है।